देखिए मैंने इंटरप्ट की बात यही की थी आपसे कि इंटरप्ट एक क्या है, हाई प्रायोरिटी का सिग्नल है और वो सिग्नल आपका हो सकता हो हार्डवेयर के कारण जनरेट हुआ हो सकता हो वो सिग्नल आपका सॉफ्टवेयर के कारण जनरेट हुआ हो। सॉफ्टवेयर के कारण मतलब क्या होगा, किसी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से जनरेट हुआ हो तो वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा। और अगर कोई हार्डवेयर के कारण इंटरप्ट हुआ है तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट होगा। आपके लास्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन इंटरप्ट से जुड़ा हुआ था, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका जो पेपर है आप देखेंगे वहां पे तो आपको दिखाई देगा कि एक क्वेश्चन आपका उस पे था, इंटरप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका था। तो एक क्वेश्चन आपका इंटरप्ट से रिलेटेड था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद सेंसर्स के बारे में हमने बताया है, सेंसर्स के बारे में बताया, एलईडी के बारे में बताया है। तो अब हमने इंटरप्ट बता दिया, अब हम चल रहे हैं एलईडी। एलईडी फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म क्या होता है एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और एलईडी में आप देख सकते हैं कि एक क्या होती है, ब्राइटनेस होती है। ठीक है, आप उसमें देखेंगे तो एक ब्राइटनेस होती है, अगर आप देखेंगे अपने, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो एलईडी की अपनी एक ब्राइटनेस है, ये इसकी क्वालिटी है। ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को ज्यादा कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा तो ब्राइटनेस क्या है, ब्राइटनेस क्या है कि अगर उसका वोल्टेज हम हाई कर दें तो एलईडी चमकेगी ज्यादा, अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो एलईडी क्या होगी, चमकेगी कम। तो हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारी एलईडी क्या काम कर रही है, ठीक है ना। सब देखो बेटा, हमने आपसे बताया कि एलईडी की अपनी क्वालिटी क्या है। एलईडी सबसे ज्यादा चमकती कब है, एलईडी जो है सबसे ज्यादा चमकती आपको हम बता दें कब है, कि जब वो 2 वोल्ट उसका मैक्सिमम हो। अगर 2 वोल्ट उस पर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप दिए हैं, विभवांतर हिंदी में बोलते हैं, अगर वहां पे दिए हुए हैं तो वहां पे आप देखोगे तो ये पाओगे कि हाँ, आप जो कहना चाह रहे हैं सर कि यहाँ पे हमारा जो एलईडी है 2 वोल्ट होगी तो सबसे ज्यादा चमकेगी। ठीक है, तो अगर 2 वोल्ट से कम कर देंगे तो फैड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा कम ग्लो करेगी। तो एलईडी की अपनी क्वालिटी क्या है, जब तक ग्लो ना करे, चमके ना, तब तक एलईडी की मजा नहीं। इसीलिए एलईडी का रिजोल्यूशन हाई क्यों है, क्योंकि इसका जो ग्लोइंग पावर है, शाइनिंग है, वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर 2 वोल्ट उस पर दिया जाए, 2 वोल्ट अगर उस पर दे रहे हैं, 2 वोल्ट का हम उस पर वोल्टेज ड्रॉप दें तो एलईडी बेस्ट काम करेगी और उसकी जो ग्लोइंग मतलब चमकने की जो शाइनिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, और एलईडी आपको भी हम दिखाएंगे भी कि एलईडी क्या होती है। एक छोटी सी मतलब एलईडी तो बहुत सारी आपको साइज की अलग अलग मिल जाएगी, पर हम अभी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे एलईडी के बारे में पूरा आपको लाइव एलईडी दिखाएंगे। ठीक है, तो एलईडी क्या करेगी, आपने ऑर्डिनो बोर्ड में लगा दिया। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एलईडी क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए एलईडी के लिए हम इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, सपोज करिए उसने कहा कि सर एक चेजर का प्रोग्राम लिखिए। चेजर समझते हैं, चेजर मान लीजिए एक एलईडी ये है आपकी, एक एलईडी ये है, दूसरी आपकी एलईडी ये लगी हुई है, और तीसरी एलईडी आपकी ये लगी हुई है, और चौथी एलईडी आपकी ये लगी हुई है, और पांचवी एलईडी आपकी ये लगी हुई है। ये 5 एलईडी है, मतलब एलईडी नंबर अगर हम बात करें, एलईडी नंबर 1 सॉरी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5। चेजर मतलब क्या, लाइट चले ऐसे 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 ऐसे, चेजर हो सकता हो ऐसे भी चले, ऐसे भी चले, या ऐसे चले फिर ऐसे चले, फिर चले फिर चले फिर चले, तो इसको बोलते हैं चेजर। अब वो आपसे कह सकता है कि राइट ए सी प्रोग्राम, या सॉरी राइट ए ऑर्डिनो प्रोग्राम फॉर चेजर हैविंग 5 एलईडी। तो 5 एलईडी है, तो 5 एलईडी के लिए आपको चेजर का प्रोग्राम लिखना है। एग्जाम पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है, इसको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग हम देख लेंगे, प्रोग्रामिंग भी हम कर लेंगे। तो एलईडी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलईडी के लिए वो कह रहा है कि चेजर, ये चेजर लाइट आपको बनानी है। जैसे आप लोग दशहरा में देखते होंगे कि लाइट आगे पीछे चलती रहती है, आप लोगों ने देखा होगा लोगों के घर पे लाइट लगी होती है तो लाइट ट्रेवल घूमती रहती है, वेरी करती रहती है। तो हम ये काम कर सकते हैं अपना ऑर्डिनो से कर सकते हैं। ऑर्डिनो में हम 5 अगर लाल नीली पीली और ब्लू और ग्रीन अगर हम क्या ले लें, एलईडीज ले लें और उसको अलग लगा दें और उस पर प्रोग्रामिंग कर दें, तो वो पूरा चेजर के तरीके से क्या करने लगेगा, काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसका प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग सेक्शन। तो एलईडी का जो रोल है सिर्फ इतना है कि एलईडी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, एलईडी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एलईडी को हम लोग अपने उसमें यूज करेंगे,
हम लोग अपने एलईडी को यूज करेंगे कहां पे, अपने जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी चीज देखेंगे वहां पे इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो सेंसर। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में इस पे आया था बेटा, अगर आप देखोगे तो इस पे एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेंसर के बारे में एक क्वेश्चन था यहाँ पे। उस क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे तो आपको एक डीएचटी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, डीएचटी के बारे में दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है डीएचटी। ठीक है, ये क्या है, सेंसर के बारे में बता रहा है, एक सेंसर का टाइप है जिसका उपयोग कहां पे करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा वर्ड ध्यान देना, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है द DH22 आल्सो नेम्ड एज AM2302। इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट हाँ इज ए डिजिटल आउटपुट, मतलब ये क्या है, इसका जो मिलने वाला आउटपुट है, इसका जो मिलने वाला आउटपुट है वो डिजिटल आउटपुट है। ठीक है, मतलब सेंसर डीएचटी प्रोवाइड्स डिजिटल आउटपुट्स। कहां यूज कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो बेटा मुझे लगता है कि बोलेंगे आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलेंगे आर्द्रता। और टेम्परेचर सेंसर, इट यूजेस ए कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर एंड ए थर्मिस्टर टू मेजर द सराउंडिंग एयर, सेंड ए डिजिटल सिग्नल। अब थर्मिस्टर के बारे में कभी चर्चा करेंगे बेटा, थर्मिस्टर क्या होता है। थर्मिस्टर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूरा एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, एक बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोल दें, तो कभी चर्चा का मौका मिला तो थर्मिस्टर के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, बट अभी समय नहीं है। तो बट हम लोग यहाँ ये जान सकते हैं कि डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड करता है कौन, सेंसर डीएचटी। और सेंसर डीएचटी का उपयोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मतलब टेम्परेचर सेंसर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जहां पे टेम्परेचर को मेजर करना है वहां पे हम इस सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए एलडीआर का फुल फॉर्म आया था इस बार एग्जाम में। अगर आप देखेंगे इस बार आपके एलडीआर के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एलडीआर, एक क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि एलडीआर स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, प्रतिरोध। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो मेजर करता है लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को क्या करता है, बताता है कि यहाँ पे हमारी लाइट है या नहीं। यूज टू डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, यही एग्जाम में आया हुआ था लास्ट टाइम में, आपके मैच द फॉलोइंग वाले में था ये क्वेश्चन, आपका आया हुआ था मैच द फॉलोइंग वाले में आया हुआ था। और जिन्होंने पढ़ा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा, उनको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको सही मिल गया। मैंने गेस किया था कि एक क्वेश्चन आपका एलडीआर से आएगा, क्योंकि वहां पे हमने बोला भी था कि आरएफआईडी से भी आएगा और एलडीआर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि एलडीआर गिव्स आउट एन एनालॉग वोल्टेज व्हेन कनेक्टेड टू वीसीसी। बेटा ऐसा है कि वीसीसी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अगर हम लोग बात करें ट्रायोड की, ट्रायोड, ठीक है, मतलब ट्रांजिस्टर की हम बात करें तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 पैर होते हैं। 3 पैर बोले तो मतलब क्या हुआ, एक इमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में 3 हमारे पास क्या होते हैं, 3 हमारे पास पैर होते हैं। अगर हम बोले तो एक क्या होगा, इमीटर होगा, एक क्या होगा, बेस होगा, और एक क्या होगा, कलेक्टर होगा। अब इससे हम कुल 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन है वो बना सकते हैं। क्या, इमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन, इमीटर कलेक्टर और इमीटर मतलब सॉरी बेस कलेक्टर। मतलब क्या होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। 3 प्रकार के हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग कर सकते हैं। उसी में VCC का मतलब क्या, अगर हम मान लें कि ये VCC है,
ठीक है, ये VCC है, तो इसको बोलेंगे जो वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है, या ऐसे मान लो मैं डायग्राम यहां बनाता हूं, ठीक है, मैं डायग्राम यहां बनाता हूं। जैसे मान लो ये है, ये बेस हो गया, ये मीटर हो गया, और ये अगर मान लो इमीटर नीचे है और कलेक्टर ऊपर है, तो इसको बोलेंगे, इसको जब ग्राउंड करोगे तो ये VCC वोल्टेज होता है। क्या होता है? VCC ऐसे लिखा होता है बेटा, ये एक्चुअली क्या है ना, ये CC जो होना चाहिए ऐसे लिखा होना चाहिए, VCC मतलब कॉमन कलेक्टर वोल्टेज। VCC का मतलब क्या है? कॉमन कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट का दिया गया है। अब चूंकि सब चीज नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमारे पास 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर। अगर हम इसको जाएंगे पढ़ाने, तो मैं पूरा ट्रांजिस्टर पढ़ाना एकदम स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके चीज आएगी। बस इतना समझ लीजिए कि जो VCC वोल्टेज है, VCC वोल्टेज कॉमन कलेक्टर वोल्टेज है, वो कितना है? 5 वोल्ट का है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि LDR गिव्स एन एनालॉग आउटपुट वोल्टेज व्हेन कनेक्टेड टू 5 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि LDR गिव्स आउट एन एनालॉग वोल्टेज व्हेन कनेक्टेड टू 3.5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो यू विल चूज 5 वोल्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण, क्या बोलते हैं हिंदी में? मैग्नीट्यूड को बोलते हैं परिमाण, उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द इनपुट लाइट इंटेंसिटी ऑन इट। उसके प्रपोर्शनल होती है, डायरेक्ट प्रपोर्शनल होती है। मतलब क्या? समानुपाती नहीं बोले, हिंदी नहीं बता पाएंगे यार, अनुक्रमानुपाती बोलेंगे। ठीक है, प्रपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी ऑन इट, दैट इज greater the intensity of light, greater the corresponding voltage from the LDR will be। अगर आपको LDR की जो सेंसर है उसमें लाइट इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो आप कह रहा है ग्रेटर द लाइट इंटेंसिटी ग्रेटर द करस्पॉन्डिंग वोल्टेज फ्रॉम द LDR विल बी। मतलब अगर आप LDR जो सेंसर है उसको ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। अगर आप LDR से ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये हाई इंटेंसिटी बताए, तो आपको हाई वोल्टेज की उस पर जो है वोल्टेज है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर कह रहा है कि सिंस द LDR गिव्स आउट एन एनालॉग वोल्टेज, क्या करता है? एनालॉग वोल्टेज देता है। इट इज कनेक्टेड टू एनालॉग इनपुट पिन ऑन ऑर्डिनो। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि LDR हमेशा जो कनेक्ट होगा वो एनालॉग पिन पे कनेक्ट होगा, याद रखिएगा बेटा। कह रहा है इट इज कनेक्टेड टू द एनालॉग इनपुट पिन ऑन ऑर्डिनो। ऑर्डिनो यूएनओ के बोर्ड में LDR सेंसर जो होगा वो हमेशा एनालॉग पिन पे कनेक्ट किया जाएगा, उसको डिजिटल पिन पे हम लोग जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें थी, इनका विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, और फिर उसमें कोई आपको बचा नहीं पाएगा। क्वेश्चन गलत तो गलत, आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। MQ135, MQ135 से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था लास्ट टाइम कि अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा है, देखिए एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी क्या है गैसेस हमारे अवेलेबल हैं। जैसे एयर कंडीशन से निकल रही है, अगर हम फ्रिज से बोले फ्रिज से निकल रही है, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार की, मतलब एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार की चीजें हमारे पास आ रही हैं। तो यहां पे क्या लिखा है? यू सी डिफरेंट गैसेस बीइंग इमिटेड इन एटमॉस्फेयर सच एज होम अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर। मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रियल चिमनी, मतलब जो कंपनीज हैं उनमें जो चिमनी लिखी है, चिमनी लगी है, उस चिमनी से बहुत सारी क्या है गैसेस निकल रही हैं, एयर कंडीशन से निकल रही हैं, फ्रिज से निकल रही हैं। मॉनिटरिंग ऑफ दीज गैसेस, इन गैसेस को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ दीज गैसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सेफ्टी चाहते हैं, एटमॉस्फेयर को सुरक्षित रखना चाहते हैं,
तो सुरक्षा रखने के लिए, मतलब इस सुरक्षित जो हमारा वातावरण है उसको सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी मतलब MQ135 की नहीं, जो गैसेस क्या हो रही हैं, इमिट की जा रही हैं, जो गैसेस निकल रही हैं इनको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो हमको इन गैसेस की मॉनिटरिंग करना जरूरी है। फिर कह रहा है गैस सेंसर आर वेरी यूजफुल इन एकम्प्लिशिंग दिस टास्क। मतलब गैस सेंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मददगार हो जाएगा, ठीक है, आपके इस कार्य को करने में। फिर कह रहा है स्मॉल नोज ऑफ गैसेस कंसंट्रेशन। मतलब ये नोज का मतलब क्या, नाक नहीं है बेटा, ये सेंसर की डिजाइन देखो, मेरे पास फोटो नहीं है, आप लोग क्या करोगे, नेट पे सर्च करना MQ135, तो उसकी जो फोटो आएगी उसमें कुछ तुमको ऐसे नोज टाइप का दिखाई देगा, उभरा हुआ दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो तुम देखना वो सेंसर, तो उसका जो शेप है वो कुछ कुछ नोज से मिलता जुलता है, ठीक है। तो स्मॉल नोज ऑफ गैस कंसंट्रेशन एंड कीप योर सिस्टम अपडेट फॉर स्पेशल टास्क। जो MQ135 सेंसर को देखोगे फोटो में, तो ये आपको मदद करेगा कंसंट्रेशन में और कीप रखता है तुम्हारे सिस्टम को अप टू डेट। किस टास्क के लिए, जो वातावरण में तुम्हारी गैसेस उपलब्ध हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये बिल्कुल आपको अप टू डेट रखता है। MQ135 टाइपिंग मिस्टेक है। MQ135 is one of the commonly used gas sensor in MQ sensor series. MQ सीरीज सेंसर में MQ135 एक गैस सेंसर के रूप में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए क्या है, हमारे पास उपलब्ध है। इन दिस कोड यू विल लर्न, इन दिस कोड मतलब अभी कोडिंग हम लोग करेंगे, पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उस कोडिंग में देखेंगे कि कैसे हम लोग MQ135 को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस कोड यू विल लर्न, तुम सीखोगे हाउ MQ135 गैस सेंसर इंटरफेसिंग विद Arduino UNO। मतलब जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि MQ135 का उपयोग हम लोग Arduino बोर्ड के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे ठीक है, MQ135 के बारे में हम लोगों ने बताया। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो वातावरण में हमारे पास गैसेस हैं इमिट हो रही हैं उनकी मॉनिटरिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग MQ सीरीज के सेंसर्स का उपयोग कर सकते हैं अपने Arduino बोर्ड के साथ। IR आप लोग समझते होंगे, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर। जैसे मान लीजिए एक क्या है, सेंडर है, एक रिसीवर, मतलब एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर है। अगर हम इसमें क्या लगा दें, कोई ट्रांसमीटर में IR मतलब इंफ्रारेड एंटीना लगा दें और यहां से रेज निकले, कहा जाए रिसीवर के पास, वो रिसीवर क्या करे, उस आने वाली रेज को रिसीव करे, तो दोनों के बीच डेटा का आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा, और हो जाएगा तो हम लोग कोई भी चीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे साउंड है, हमने दोनों में क्या लगा दिया, इंफ्रारेड एंटीना लगा दिया और उसके माध्यम से रेज को आदान प्रदान किया, तो डेटा क्या हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और हमको साउंड वेव मिल सकती है। अगर हमने स्पीकर का इस्तेमाल किया है तो हमको आउटपुट स्पीकर के रूप में सुनाई देगा। तो IR क्या है बेटा, इंफ्रारेड है। एंड इंफ्रारेड सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इमिट्स इन ऑर्डर टू सेंस सम एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, एंड IR सेंसर कैन मेजर द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल डिटेक्ट द मोशन। IR सेंसर की बात कर रहा है, कह रहा है कि IR सेंसर कैन मेजर, कैन माने सकता है, मेजर कर सकता है हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिटेक्ट्स द मोशन। ठीक है, मतलब IR सेंसर गर्मी को माप कर सकता है, हीट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब गर्म होगा, डिटेक्ट द मोशन कि कितनी गर्मी है, मतलब हीट कितनी उस ऑब्जेक्ट वो, जैसे कि वैसे ये गर्म हो गया, ये गर्म कितना गर्म हो गया है, ये कितना गर्म हो गया है, इसका पता लगाना है तो हम लोग IR सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर कोई गति का गतिमान, यहाँ पे एक वस्तु के साथ ही गति का पता लगा सकता है। अगर कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट है गतिमान है, तो उस ऑब्जेक्ट में भी हम लोग इस IR सेंसर का उपयोग करके बता सकते हैं कि चलने से वो डिवाइस कितनी गर्म हो गई है। ज्यादा गर्म होगी तो उसको फिर हमें ठंडा करना पड़ेगा डिवाइस को। ठीक है, तो IR सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था क्वेश्चन,
ये टॉपिक बहुत से केवल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप सुन लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, इसीलिए मैंने एक स्पेशल छोटा छोटा टॉपिक लिया है, सिर्फ आपके लिए लिया है, क्योंकि आज चैप्टर 4 खत्म कर देंगे और जो कल का होगा वो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, अब इंटरफेसिंग साउंड सेंसर है, इंटरफेसिंग मतलब माध्यम, तो यहां पे लिख सकते हैं साउंड की बात कर रहा है, साउंड सॉरी द साउंड सेंसर इज ए स्मॉल बोर्ड, क्या कह रहा है, स्मॉल बोर्ड दैट कंबाइंस ए माइक्रोफोन 50 हर्ट्ज से 10K हर्ट्ज एंड सम प्रोसेसिंग सर्किटरी, कुछ सर्किटरी भी कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये जो आपका लिखा हुआ है इंटरफेसिंग साउंड सेंसर है, ये क्या है, बेसिकली एक स्मार्ट छोटा सा बोर्ड है, वो बोर्ड कंबाइन कर रहा है क्या, आपके कुछ सर्किट को, और सर्किट क्या कर रही है, आपके साउंड वेव को कन्वर्ट कर दे रही है इलेक्ट्रिकल वेव में। ठीक है, दीज साउंड सेंसर्स आर इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, इजी टू इंटरफेस विद एंड एबल टू डिटेक्ट साउंड ऑफ वॉइस, क्लैप्स एंड डोर नॉक, दरवाजे की खटखटाहट, तालियां और आवाज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत आसानी से सस्ते दामों पे आपके पास उपलब्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन चीजों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे, ये सारे टॉपिक्स आज के इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हम लोग ने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट थे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक है सीरियल कम्युनिकेशन, तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, सीक्वेंसली, अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, छठे के बाद सातवां, सातवें के बाद आठवां, आठवें के बाद नौवां, नौवें के बाद दसवां, दसवां 11वां, फिर 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, तो ये क्या सीरियल कम्युनिकेशन है, मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को सीक्वेंसली अगर क्या कर रही है, डेटा ट्रांसमिट कर रही है, तो उसको बोलेंगे सीरियल कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने इसको लिखवा दिया है कि सीरियल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर सीक्वेंसली। सीक्वेंसली इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड for serial communication. If you are writing serial communication definition and you are not mentioning about serial communication, the word is sequentially, तो आपको पूरा नंबर ना मिले। Sequentially is very important word for serial communication. ठीक है, तो बिफोर अगर आप इसको डिफिनेशन लिख रहे हैं तो बिल्कुल आप लिखने से पहले समझ जाइए कि सीक्वेंसली का मतलब क्या, इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में आ रहा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीरियल कम्युनिकेशन में क्या लिखा हुआ है बेटा, सीरियल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर सीक्वेंसली। इन सीरियल कम्युनिकेशन द डेटा बिट्स are sent serially from one device to another providing faster means of communication। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, सीरियली डेटा को सीक्वेंसली भेज रहा है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा। आज हमने जो हमको लगता है, देखिए किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, इतना चीज हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी हम लोग को उन चीजों पर फोकस करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने चैप्टर 4 खत्म कर दिया है, कल केवल क्या होगा, प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन होगा। कल केवल और केवल प्रोग्रामिंग के बारे में बातें की जाएंगी कि आर्डिनो में प्रोग्रामिंग को हम लोग कैसे कर सकते हैं। जो हम लोगों ने पीछे फंक्शन पढ़े हैं, एनालॉग, डिजिटल, पिन मोड फंक्शन सब पढ़े हैं, उन्हीं का उपयोग करके लाइव प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोग्रामिंग को करके समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि अगर एग्जाम में प्रोग्राम आता है तो कैसे उसको हम लोग हल कर पाए। इसके लिए कल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा, कल केवल और केवल आर्डिनो की प्रोग्रामिंग की जाएगी, कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई वर्ड नहीं होगा, केवल प्रोग्रामिंग की इंप्लीमेंटेशन होगा आर्डिनो पे, और उस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में अगर ये प्रोग्राम्स आते हैं तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाए। उसके बाद जो परसों का लेक्चर होगा वो आपका चैप्टर नंबर 5 होगा, जो आपका फ्यूचर के बारे में है। उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और एक हफ्ते में खत्म कर देंगे चैप्टर नंबर 5 और एक हफ्ते में चैप्टर नंबर 6। तो आज हो गई है तारीख 3, हम आपसे लेंगे 2 हफ्ते का वीक, मतलब 2 दिन 6 दिन 12 दिन का, 12 3 15 दिसंबर को मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर दूंगा।
फिर मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो जाएगी चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। 6 चैप्टर की सीरीज होगी जिसमें एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन होंगे। हर एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन होंगे, तो 6 चौक 24, 240 क्वेश्चन का टारगेट है। 240 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 दिन में ये खत्म कर देंगे कि आपका जो आईओटी के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। तो आज से आपका क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है कि हम आज कह रहे हैं कि आज हमारा क्या है, चैप्टर 4 खत्म, कल प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद मैं आपसे 12 दिन लूंगा, 12 दिन में मैं आपका खत्म कर दूंगा क्या, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। उनके बाद मैं आपको 6 दिन लूंगा, 6 दिन में पर डे 40 क्वेश्चन की यहाँ पे चलेगी सीरीज। टाइमर चलेगा, आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे जो चैनल का, हमारा चैनल जो है उसके ऊपर जो एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा, आपने ज्वाइन किया होगा अगर आप लोगों ने, तो उसमें हम आपको एक क्विज दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि जिससे आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो आपके आसानी से हो जाएं और आपका जो पेपर जनवरी में होना है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो पाए। इन्हीं शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ मैं सौरभ श्रीवास्तव विदा लेता हूं आज। कल फिर मिलता हूं आपके साथ प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्डिनो। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिमाग लगाए रहिए, एग्जाम नजदीक है, मनोरंजन बनाए रहिए, खुश रहिएगा और दिमाग लगा के पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर 6 बजे। आज क्लास लेट हो गई थी क्योंकि आज हमारे बहुत खास सर थे, उनका बर्थडे था, उनको हम लोग बधाई देंगे और इसी कारण हम लोग थोड़ा लेट हो गया 15 मिनट, लेकिन ठीक है, पार्टी भी जरूरी है। तो आप लोग भी कल जुड़िएगा 6 बजे, कल 6 बजे हमारी क्लास रेडी हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, मैंने आज टारगेट सेट कर दिया है, मैं आपका 15 से 20 दिन में क्या पूरा आईओटी खत्म कर दूंगा और फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर जनवरी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।